गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 9 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। ये पाठ हमने पहले भी शुरू कर दिया था। आज हमारा इसका दूसरा पाठ है। ये देखिए, पैराग्राफ आपके सामने आ चुके हैं। राम स्वरूप। हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं। ये देखिए, रिम वाला का अर्थ होता है चौखट वाला, यानी कि स्क्वायर। ये देखिए क्या हुआ कि राम स्वरूप आवाज देते हैं कि भाई पान भिजवा दीजिए। उमा पान लेकर आती है, साथ में वो सुनहरी यानी कि गोल्डन कलर का स्क्वायर वाला चश्मा पहनी रहती है। उसके चेहरे पे चश्मा देखकर बाप बेटे चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से चित्र बनाया है। तो बाप बेटे इस तरह से उसके चेहरे पे चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। अगला, राम स्वरूप। जरा सक पकाकर। सक पकाकर का अर्थ होता है चकित होकर। जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो राम स्वरूप जी बातों को पलट देते हैं और ये कहते हैं कि पिछले महीने उमा का सर दुखने लगा था और आंखें दुखने लगी थी, इस वजह से डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए चश्मा पहनने के लिए कहा है। ये देखिए, ये राम स्वरूप जी ने कहा था। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? तो गोपाल प्रसाद जी को शक होता है कि कहीं पढ़ाई लिखाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा है, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने वाली बहू पसंद नहीं थी। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। अर्ज का मतलब होता है विनती करना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही विनती कर दिया था कि चश्मा पढ़ाई की वजह से बिल्कुल नहीं लगा है। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। जब उन्हें संतुष्टि हो जाती है गोपाल प्रसाद को, तो वो उमा से कहते हैं कि बैठने के लिए। आगे देखिए, राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। तो राम स्वरूप जी अपनी बेटी उमा से कहते हैं कि जहां बाजा वाजा रखा है वहां बैठ जाइए। तो उमा बाजे के पास, देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि उमा बाजे के पास बैठ चुकी है, उसने सितार हाथ में ले लिया है। अगला, गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। छवि, छवि का अर्थ होता है सौंदर्य यानी कि सुंदरता। तो उन्होंने कहा उसकी चाल तो अच्छी है, सुंदर भी काफी है, क्या उसे कुछ गाना बजाना आता है? किसने कहा था? गोपाल प्रसाद जी ने। ये देखिए, अगला डायलॉग है। अगला संवाद है हमारा राम स्वरूप जी का। जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एकाध गीत सितार के साथ। तो राम स्वरूप जी कहते हैं उमा से कि सितार ले लीजिए और कोई एक गीत सुना दीजिए। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। झेपती, झेपती का अर्थ होता है आंखें चुराना। अभी उमा गा ही रही थी कि उसकी जो निगाहें हैं यानी आंखें, वो शंकर यानी कि सामने वाले लड़के से मिल जाती है। तो वो देखती है कि शंकर उसे देखकर अपनी आंखें चुरा रहा है और वह गाते गाते रुक जाती है। ये हमारा शंकर है। अब अगला देखते हैं। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। तो पिता ने अचानक देखा कि उमा ने गाना बंद कर दिया है, तो वो उसे कहते हैं कि गाना पूरा करे। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तो गोपाल प्रसाद बीच में कहते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर गाना बंद कर दिया है, आपकी बेटी अच्छा गाना गाती है। और उमा अंदर जा ही रही थी, अपना सितार जो था उसका बजाना छोड़कर। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। लेकिन गोपाल प्रसाद उमा को थोड़ा सा रुकने के लिए कहते हैं। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठो उमा। उमा बैठती है। तो गोपाल प्रसाद जब उमा से कहते हैं कि नहीं अंदर मत जाओ, थोड़ा और रुक जाओ,
तो उमा के पिता राम स्वरूप उसे कहते हैं कि बैठ जाओ, कहीं मत जाओ। इस तरह उमा फिर से बैठती है। अगला, गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। अभी गोपाल प्रसाद ने वापस से सवाल पूछा, उमा उत्तर देती, इसके पहले उसके पिता बीच में ही बोल पड़ते हैं कि हाँ, ये जो दीवार पे आप कुत्ते की पेंटिंग देख रहे हो, ये देखिए जो चित्र मैंने आपको अभी दिखाया है, कि ये चित्र उमा ने बनाया हुआ है, ऐसा उनके पिता कहते हैं। और साथ ही कहते हैं कि दीवार पर ये जो दूसरी पेंटिंग बनी है, ये भी उमा ने ही बनाया है। अगला, गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? अब वो पेंटिंग को छोड़कर अब सिलाई की बात करते हैं कि भाई क्या लड़की को सिलाई उलाई भी आती है कि नहीं आती है। अगला, राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे होती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ, कमीजें का अर्थ होता है शर्ट। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। अधीर, अधीर का अर्थ होता है परेशान, और राम स्वरूप सक पकाने लगते हैं। ये देखो, अब अगला गोपाल प्रसाद का सवाल होता है कि भाई क्या तुमने कोई इनाम नाम भी जीते थे? तो इस तरह से राम स्वरूप जी खांसते हैं, उमा को इशारा करते हैं कि अब तुम बोलो, लेकिन उमा उसी तरह गर्दन झुकाए बैठी थी, उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। और ये देखकर हमारे जो गोपाल प्रसाद जी थे, यानी कि लड़के के पिता शंकर के, वो इस तरह से अधीर हो जाते हैं, यानी कि परेशान हो जाते हैं कि क्यों सारा उत्तर लड़की का पिता यानी कि राम स्वरूप दे रहा है, लड़की यानी कि उमा कुछ क्यों नहीं बोल रही है। अगला, राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। तो फिर पिता बीच में बोलते हैं कि वो शर्मा रही है उमा। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है, और रूखी आवाज में वो राम स्वरूप जी से कहते हैं कि अब आप मत बोलिए, अब उमा को भी कुछ बोलने दीजिए। अगला, राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब तो दो। तो आखिरकार राम स्वरूप उमा से खुद ही कहते हैं कि थोड़ा सा जवाब दीजिए। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। अब देखो यहाँ पे उमा ने जवाब दिया कि मानो वो कोई वस्तु है बेचने की, उसने खुद को कंपेयर किया है कुर्सी मेज से, कि जैसे कोई कुर्सी मेज खरीदने के लिए दुकान में जाता है, तो दुकानदार क्या करता है, उसे कुर्सी मेज दिखा देता है, लेकिन कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता कि उसकी पसंद क्या है। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, तो पिता को हैरानी होता है कि उसे ये क्या जवाब दे दिया। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। तो उमा कहती है कि अब मैं नहीं उठने वाली हूँ, अब मैं बोलने वाली हूँ। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, ताव का अर्थ होता है गुस्सा। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि क्या आपने मेरी इज्जत बेपानी करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। तो उमा ने सरल शब्दों में उत्तर दिया कि जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि ये आता है कि वो नहीं आता है, जो आप बिजनेस की बातें कर रहे थे, क्या इससे हमारी बेइज्जती नहीं हो रही थी? शंकर, बाबूजी चलिए। तो उमा के इन सवालों को सुनकर आखिरकार जो लड़का शंकर देखने आया था उमा को, वो अपने पिताजी से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी चकारी नहीं की है, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई हूँ।
मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो यहाँ पे उमा ने ये बताया कि वो बीए उसने पास किया है, कॉलेज में पढ़ी लिखी है, और वो कहती है कि पढ़ना लिखना कोई पाप नहीं है। फिर वो शंकर की तरफ इशारा करते कहती है कि ये जो शंकर यानी कि आपका बेटा है, ये हॉस्टल में लड़कियों का ताक झांक करते हुए दिखाई दिया था, और साथ ही नौकरानी के पैरों में पड़कर इसे माफी मांगनी पड़ी थी, अपना मुंह छिपाना पड़ा था। यानी यहाँ पर उमा राम प्रसाद के लड़के शंकर को सभी के सामने बेपानी कर देती है, यानी कि उसकी इज्जत उतार लेती है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ लड़कियों का हॉस्टल दिखाया है कि कैसे हॉस्टल में जो शंकर है वो ताका झाकी किया करता था। तो आज उमा ने शंकर की असलियत उसके पिता और शंकर के पिता दोनों को बता देती है। राम स्वरूप, उमा ये सुनकर भी राम स्वरूप यानी कि जो उमा के पिता थे वो उमा को ही चिल्लाते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा का अर्थ होता है धोखा देना। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि वह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक का अर्थ होता है 10वीं पास। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के गुलासापन का मतलब होता है आंखों में आंसू आ जाना। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो इस तरह यहाँ बताया गया है कि कैसे उमा सभी के सामने शंकर को बेपानी करती है। गोपाल प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं शंकर को लेकर। शंकर की आंखों में आंसू था क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई थी। गोपाल प्रसाद जी बहुत गुस्से में थे और उमा जाते जाते उनसे कहती है कि जाइए, लेकिन कम से कम अपने बेटे से ये तो पूछ के जाइए कि क्या उसके पास रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन है कि नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब ये था कि उमा कहती है कि क्या आपके बच्चे के अंदर इज्जत नाम की कोई चीज है कि नहीं, या आत्म जो विश्वास होता है वो है कि नहीं, आत्मसम्मान। यानी कि जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास, आत्म सम्मान की कमी रहती है, वही इंसान इस तरह से गलत काम करता है। मैंने कोई काम गलत नहीं किया है, मैं तो बीए तक पास हूं। तो इस तरह से आज हमने इस पाठ में यह सीखा कि कैसे एक लड़की ने अपने आत्मसम्मान की इज्जत रखी। लड़का गलत होने के बावजूद उसने वो बात छुपाई नहीं। उसने अपने पिता को और लड़के के पिता के सामने उस लड़के की पोल खोल दी और ये बताया कि पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं होता। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जितना हो सके लड़कियों को भी हमें पढ़ाना चाहिए और समाज में उचित स्थान देना चाहिए। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये इसके क्वेश्चन आंसर है। ये मैंने इसके उत्तर लिख दिए यहाँ पर। यहाँ आपको रिश्ते दिखाने हैं कि राम स्वरूप और उमा का क्या रिश्ता है। जैसे मैंने लिखा पिता पुत्री का, वैसे बाकी के रिश्ते भी मैंने लिख दिए हैं। नौकर मालिक, तो यहाँ नाम है रतन राम स्वरूप। शंकर और गोपाल प्रसाद के बीच में क्या रिश्ता था, तो मैंने लिखा पुत्र और पिता का। पति पत्नी यहाँ किसे कहा गया है, तो राम स्वरूप और प्रेमा को कहा गया है। आपका दूसरा सवाल है व्यवसायिक शिक्षा के नाम, तो यहाँ दो नाम है, वकालत और मेडिकल। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, तो यहाँ पे हारमोनियम और सितार आया था। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, पहला खूबसूरत हो, दूसरा ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, तीसरा सिलाई का काम आता हो, लड़के के जन्म पत्र से लड़की का जन्म पत्र मिलता हो। ये 4 कंडीशन थे कि बहू उनकी कैसी होनी चाहिए। कारण लिखिए, बाप बेटे चौंक उठे। पहला है क्योंकि उमा चश्मा पहने हुए थी, या उन्होंने उमा को चश्मा पहने देखा था। उमा को चश्मा लगा, तो कारण है कि पिता राम स्वरूप के अनुसार पिछले महीने में उमा की आंखें दुखने लग गई थी।
रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा क्योंकि वह लड़के वालों को दिखा सके कि उमा को गाना बजाना आता है। चौथा, उमा को गुस्सा आया। उत्तर है क्योंकि उसे देखने आए हुए लोग उसकी और उसके परिवार की बेइज्जती कर रहे थे। शब्द युग्म आपको करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया है। पहले का आंसर है पढ़े लिखे, दूसरा सभा सोसाइटी, तीसरा पेंटिंग वेंटिंग और अंतिम है सीधा। आई होप आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।